Hello everyone. In this video we are going to discuss chapter 1 of The Flight, our main textbook of class 10th, A Letter to God. So basically जो ये लेटर है ये गॉड को लिखा गया है. ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन क्या कभी एक लेटर गॉड को लिखा जा सकता है? तो हम इस स्टोरी में इस बात को पढ़ेंगे कि इसमें लेंचो जो कि एक मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, वो एक लेटर लिखता है गॉड को और हम उसके बारे में इसमें जानेंगे. सो बिफोर यू रीड, they say faith can move mountains. True. ऐसा बोला जाता है कि जो फेथ है यानी कि जो विश्वास है ये माउंटेन्स को भी मूव कर सकता है, यानी माउंटेन्स को भी हिला सकता है. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हम अपनी फेथ किस में लगाए? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. तो ये जो क्वेश्चन है कि हम अपने फेथ जो है वो किसके ऊपर लगाएं, ये जो है ये स्टोरी इसके ऊपर पोस्ट करती है, स्टोरी इसके ऊपर इंडिकेट करती है. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. तो लेंचो एक फार्मर, लेंचो एक फार्मर है और ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का. ये लिखता है एक लेटर. अब ये लेटर किसको लिखता है? गॉड को लिखता है. ये सुनने में अजीब लगेगा कि वो लेटर जो है वो गॉड को लिखता है, लेकिन वो क्यों लिखता है इसके पीछे एक रीजन है. When his crops are ruined, अब यहाँ पर रीजन बताया गया है कि उसकी जो क्रॉप्स हैं वो ruined यानी खराब हो गई हैं. Asking for 100 pesos. अब वो गॉड के लिए लेटर लिखता है जिसमें वो लेटर में 100 pesos मांगता है. Pesos is a type of currency of Latin American countries. जैसे कि इंडिया की करेंसी रुपीस है, उसी तरह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी पेसोस है. Does Lencho's letter reach God? अब ये इसमें मेन क्वेश्चन उठता है कि क्या जो लेंचो का लेटर है वो गॉड के पास जाता है या नहीं जाता है. Does God send him the money? अब क्या गॉड उसे पैसे भेजेंगे? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. अब इसमें ये बोला गया है कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स जो है वो आप सोचें और गेस करें कि कैसे ये स्टोरी कंटिन्यू होगी, कि क्या लेंचो को पैसे मिलेंगे, लेंचो का जो लेटर है वो गॉड के पास जाएगा, गॉड क्या रिप्लाई देंगे उस लेटर का, and much more. Okay. So, in this picture, um, a format of letter has been given. So, this is how we write a letter. Department of Post, India money order. Then here we have to write the pay rupees, and um, then in this two part dash dash, here we write to whom we are writing the letter. We write the address of that person, and then we write rupees, pin. So this is a kind of format of how a letter is written. So now let's start the main lesson. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, the only one in the entire valley. तो एक घर है जो कि पूरी एंटायर वैली में सिर्फ एक ही घर है. यानी कि अगर अगर आप समझे कि एक माउंटेन्स है और उसके बीच में वैली जा रही है,
तो वहां पे सिर्फ एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब क्रेस्ट जो होता है वो माउंटेन का टॉप पार्ट होता है, जो स्टीप पार्ट होता है, जो पॉइंटेड पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। तो वहां पर एक घर है। From this height, only one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो वहां से क्या देख सकते हैं हम? रिवर देख सकते हैं, उस टॉप से हम लोग रिवर देख सकते हैं, फील्ड देख सकते हैं जहां पर राइप कॉर्न जो है, मतलब पके हुए भुट्टे जो हैं, और उसमें उसके फ्लावर्स को हम देख सकते हैं, जो कि हमेशा एक गुड हार्वेस्ट का प्रॉमिस हमें दे रहे हैं, कि क्योंकि वहां रिवर भी बह रही है और वहां पर फूल खिले हुए हैं और कॉर्न है। ये जो है, ये सिनेरियो हमें गुड हार्वेस्ट का एक सीन दे रहा है, एक प्रॉमिस दे रहा है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब केवल एक ही चीज की जरूरत है, डाउनपोर या फिर एक हल्की सी, एटलीस्ट अ शावर, एक हल्की सी बारिश की जरूरत है। डाउनपोर यानी कि बहुत तेज जो बारिश होती है उसे हम डाउनपोर कहते हैं। When the water flows heavily, so this is downpour. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब पूरी मॉर्निंग भर से जो लेंचो है, हमारा मेन प्रोटेगोनिस्ट, वो क्या करता है, जो कि अपने फील्ड्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो क्या करता है, वो पूरे दिन भर कुछ नहीं करता है, वो बस स्काई की तरफ देख रहा होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें अब कुछ वाटर, यानी कि थोड़ा वाटर तो हमें मिलेगा, यानी कि थोड़ी बरसात होगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। तो जो उसकी वाइफ है वो डिनर बनाते बनाते बोल रही है कि यस गॉड विलिंग, हाँ अगर गॉड विल करेंगे, यानी कि गॉड चाहेंगे तो होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. तो जो उनके बच्चे हैं, जो बड़े लड़के हैं, वो तो फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, घर के आसपास खेल रहे हैं। उसके बाद जो लेंचो की वाइफ है उन्हें बुलाती है, कम फॉर डिनर, यानी कि डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब वो डिनर कर ही रहे होते हैं कि लेंचो ने जिस तरह से प्रेडिक्ट किया होता है कि जो बिग ड्रॉप्स, यानी कि बहुत तेज बारिश आएगी, उसी तरह से बारिश आती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, यानी कि बहुत तेज बारिश होने लगी, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स जो है वो गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखा जा सकता था कि जो माउंटेन्स है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि जो क्लाउड्स के जो माउंटेन्स जो बन रहे हैं, यानी कि जो बहुत गहरे बादल जो हैं वो आ रहे हैं। The air was fresh and sweet. और जो एयर है वो फ्रेश और स्वीट, जैसे कि जब रेन हो रही होती है तो जो एयर जो होती है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और एक स्वीट हम लोग फील करते हैं, तो उस तरह का कुछ वेदर हो रहा था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो मैन यानी कि जो लेंचो है वो बाहर जाता है, उसके पास कोई और रीजन नहीं होता, बस उसे प्लेजर लेना था उस रेन का अपनी बॉडी के ऊपर। And when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. तो उसके बाद वो एक्सक्लेम करता है, जब वो वापस आता है तो एक्सक्लेम करता है, वो बोलता है कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं आसमान से,
दे आर न्यू कॉइन्स, ये कॉइन्स हैं। जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो छोटे कॉइन्स, जो ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट कॉइन्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. अब वो satisfied expression से जो अपनी फील्ड है, उसकी जो फील्ड है जहां पर भुट्टे उग रहे हैं, फ्लावर्स हैं, तो जो ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो कि ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि वहां पर बारिश पड़ रही है, ड्रेप हो रहे हैं, वो ड्रेप हो रहे हैं यानी कि बांधना, ठीक है, रेन से वो बांधे जा रहे हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू फ्लो, लेकिन तभी क्या होता है कि बहुत तेज जो विंड है वो ब्लो करने लग जाती है। एंड along with rain very large hailstones begin to fall। अब रेन के साथ ही क्या होता है कि बहुत ही बड़े बड़े जो हेल स्टोन्स है, यानी कि जो ओले हैं, जो बर्फ के जो ओले होते हैं, वो गिरने लग जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। और ये जो हेल स्टोन्स होते हैं ये रिजेंबल तो कर रहे होते हैं, जैसे कि जो न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो सिल्वर कॉइन्स है उसको रिजेंबल कर रहे होते हैं, जो ये हेल स्टोन्स फॉल कर रहे होते हैं। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। अब जो बॉयज, जो उनके बच्चे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि वो भाग रहे होते हैं बाहर, और वो जो पर्ल्स, इसमें पर्ल्स जो है वो हेल स्टोन्स को बताया गया है, उनको कलेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जब हेल स्टोन्स को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और उनको कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man। लेकिन अब जो लेंचो है वो कहता है कि अब जो है ये बुरा हो रहा है। जब ज्यादा हेल स्टोन्स पड़ने लग गए तो वो उसको लग गया होता है कि अब जो है ये बहुत बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly। और वो बोलता है कि ये जल्दी से गुजर जाए। It did not pass quickly। लेकिन ये जल्दी से गुजरता नहीं है, ये कंटिन्यूसली जो हेल स्टोन्स है वो कंटिन्यूसली उसकी फील्ड के ऊपर फॉल करने लग जाते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक जो हेल स्टोन्स है वो उसके घर के ऊपर, उसके गार्डन के ऊपर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर और पूरी वैली पर जहां पर वो रह रहे होते हैं वहां पर फॉल करने लग जाते हैं। The field was white as if covered with salt। फील्ड जो है वो व्हाइट हो जाती है, पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है, जैसे मानो वहां पर सॉल्ट किसी ने डाल दिया हो, इस तरह से व्हाइट हो जाती है। Not a leaf remained on the trees। एक भी लीफ जो है वो पेड़ पे नहीं बसता, क्योंकि जो हेल स्टोन है वो इस तरह से डिस्ट्रक्शन करते हैं कि पूरी जो लीव्स है वो ट्रीज में नहीं नजर आती हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो कॉर्न जो इस फार्मर लेंचो की फील्ड में जो कॉर्न था वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब क्या है कि जो लेंचो है वो सैडनेस से भर जाता है, सॉरो से भर जाता है, डिप्रेशन से भर जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। अब जब जो स्टॉर्म है वो पास ऑन हो जाता है, यानी कि जो बंद हो जाते हैं, जो हेल स्टॉर्म्स पड़ना बंद हो जाते हैं, वो अपनी फील्ड की मिडल में जाता है और अपने बेटों से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यानी कि अगर प्लेग होता लोकस्ट का, यानी कि जो हरे ग्रीन लोकस्ट, यानी कि जो हरे टिड्डे होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं,
अगर उनका प्लेग भी आया होता, अगर उनका प्लेग आया होता तो भी हमारी फील्ड में इससे ज्यादा बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और ये जो हेल है, हेल स्टोन जो पड़े हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं बचाया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे फील्ड में कोई भी कॉर्न नहीं हो पाएगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, अब वो जो रात थी, जिस रात हेल स्टोन्स पड़े और उनकी पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई, ये बहुत ही सॉरोफुल, बहुत ही सैड नाइट थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, अब वो सोच में पड़ जाता है कि जितना हमने काम किया वो कोई काम नहीं आया, क्योंकि जो फार्मर है उसका काम सिर्फ सीड्स को सो करना ही नहीं है, बल्कि वो उसे नर्चर करता है, उसकी पूरी देखभाल करता है तब तक जब तक उनका हार्वेस्ट नहीं हो जाता। तो मतलब उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसकी पूरी देखभाल करता है, इसलिए वो जो है बहुत परेशान हो जाता है कि हमने इतना काम किया और वो कुछ काम नहीं आया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं बचा ऐसा जो हमारी हेल्प कर पाएगा, क्योंकि वो एक लोन मतलब सेपरेटली रहते थे वैली में, हिल टॉप के ऊपर, और वहां उसके आसपास कोई भी घर नहीं थे। तो वो लोन लोन फैमिली सेपरेटली रहती थी, और कट ऑफ था उनका टाउन से भी, और बाकी भी कोई इस तरह से नहीं रहता था वहां पर। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो बोलता है कि हम सब इस साल जो है वो हंग्री रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर उस सॉलिटरी हाउस में, जो वो अकेला लोन हाउस था, जहां पर उनके अलावा कोई भी नहीं रहता था, पूरी वैली में वो सिर्फ हिल क्रेस्ट के ऊपर एक अकेला रहने वाला घर था, वहां पर एक सिंगल होप थी, एक सिंगल होप थी। अभी भी उनके पास एक होप बची हुई है, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। तो उसके बाद जो लेंचो है वो बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मत हो, even though it seems like a total loss, ऐसा लग रहा है कि हमारा बहुत लॉस हो गया है। remember no one dies of hunger, वो he tries to ignite some hope in his family that no one dies of hunger, कि कोई भी जो है भूखा नहीं मरता, इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता। that's what they say, no one dies of hunger, ऐसी कहावत, ऐसा बोला जाता है कि कोई भी जो इस दुनिया में आया है वो भूखा नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God। पूरी रात भर लेंचो यही सोचता रहा कि उसके पास एक होप है, वो है कि गॉड से उसे जो हेल्प मिलेगी उससे उसका कुछ अपलिफ्टमेंट होगा, कुछ बेटर होगा। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। तो जो कि वो ऐसा माना जाता है कि जो गॉड है उनकी आईज से कुछ नहीं बचता, यानी कि वो सब कुछ देख रहे होते हैं। गॉड जो है वो सब कुछ देख रहे होते हैं, और उन्हें ये भी पता है कि एक इंडिविजुअल के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी कॉन्शियस कैसी है, उनका इनर सेंस कैसा है, कि वो कि उन क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ऐसा उस पर्सन को पता है इस बारे में। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो लेंचो यहाँ अपने आप को समझता है कि वो एक ऑक्स की तरह है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, एक एनिमल की तरह वो काम करता रहता है फील्ड्स में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी उसको पता है, अभी भी उसे पता है, लेकिन
भले ही वो एनिमल की तरह काम करता है, लेकिन उसे पता है कि कैसे लिखा जाता है. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail if it was nothing less than a letter to God. अब जो नेक्स्ट संडे आता है, डे ब्रेक के टाइम में वो लेटर लिखना शुरू कर देता है, जो कि वो खुद ही जो है टाउन में लेकर जाता है, और इसलिए लेकर जाता है क्योंकि उसे मेल में डालना होता है. टाउन में जो है वो मेल बॉक्स होता है जहां से लेटर कलेक्ट मेल बॉक्स में के थ्रू लेटर कलेक्ट होकर जो पोस्टमैन होता है वो उन लेटर्स को उनके राइटफुल ओनर्स के पास या जिनके लिए वो लेटर लिखा गया है उन तक पहुंचाता है. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. अब वो जो लेटर था वो गॉड को लिखा हुआ एक सिंपल लेटर था. गॉड ही रोट. अब वो लेंचो लिखता है गॉड को एड्रेस करते हुए लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. वो कहता है गॉड, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं इस पूरे साल भर भूखे ही रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. वो कहता है कि मुझे 100 पैसोस की जरूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड को ठीक करवा पाऊं, रिपेयर करवा पाऊं, उसमें वापस से सीड्स को सो कर पाऊं, टू लिव until the crop comes, और तब तक रह पाऊं तब जब तक उसमें क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं कर जाते. क्योंकि जैसे कि क्रॉप्स होती हैं हमारी, कुछ खास तरह की क्रॉप्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर सीजन्स में उगाई जाती हैं और उनका साल भर हार्वेस्ट चल रहा होता है. इसलिए उन क्रॉप्स को उगाने के लिए और उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए जो हम लेंचो है वो पेसोस की डिमांड करता है गॉड से. to live until the crop comes because the hailstorm. और उसके बाद वो लिखता है because the hailstorm, क्योंकि hailstorm. इसके बाद वो लेटर को ब्लैंक छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि गॉड को तो सब कुछ पता है, तो उन्हें पता होगा कि क्या हुआ था उसके साथ, कैसे हेल स्टॉर्म ने उसकी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया. इसलिए वो यहाँ पर अपने लेटर को एंड कर देता है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप. एनवलप यानी कि जो जिसमें हम लेटर को पुट करते हैं वो एनवलप, उसे हम एनवलप कहते हैं. और उस एनवलप के बाहर वो लिख देता है टू गॉड, यानी कि जो एड्रेस है वहां पर वो टू गॉड लिख देता है. Put the letter inside and still troubled went to town. अब वो लेटर जो है वो उसके अंदर डाल देता है, लेकिन अभी भी वो ट्रबल्ड रहता है, परेशान रहता है, सैड रहता है, और वो उसी सैडनेस के साथ टाउन में जाता है. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और वहां पर पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर वो एक स्टैम्प लेता है और उस लेटर के ऊपर लगाता है और उसके बाद उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है. One of the employees who was a postman and also helped at the post office. तो एक एम्प्लॉई उस पोस्ट ऑफिस का जो कि एक पोस्टमैन भी है और हेल्प भी किया करता था पोस्ट ऑफिस में, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वो हंसते हुए जाता है और वो पोस्ट मास्टर को वो अपने बॉस को, पोस्ट मास्टर को वो लेटर जो है हंसते हुए दिखाता है, जो लेटर टू गॉड लेंचो ने लिखा होता है. Never in his career as a postman had he known that address
उसने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा होता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। और जो पोस्ट मास्टर जिनका डिस्क्रिप्शन दिया दिया गया है कि वो एक फैट, मतलब अपीयरेंस उनका फैट बताया गया है, एमिएबल यानी कि फ्रेंडली एंड प्लेजेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी उनकी है, फ्रेंडली और प्लेजेंट। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन एकदम से वो सीरियस हो जाते हैं और लेटर को टैप करते हैं अपनी डेस्क के ऊपर। कमेंटेड, व्हाट फेथ, क्या फेथ है, यानी कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी फेथ होती, ऐसा विश्वास होता उस मैन की तरह जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिन्होंने गॉड को ये लेटर लिखा है, उनकी उनकी क्या फेथ है। वो उनसे उससे मेस्मराइज हो जाते हैं और फील करते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं उसे देखकर कि कितनी फेथ है इसकी गॉड के ऊपर। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब वो चाहते हैं कि वो जो राइटर है यानी कि जो लेंचो है, उनकी फेथ जो गॉड के ऊपर है उसको शेक ना करे, मतलब कि उसको ताकि, क्योंकि गॉड कैसे रिप्लाई करेंगे लेटर का, इसलिए उसको वो हिले ना, मतलब वो शेक ब्रोक ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, एक आइडिया के साथ आते हैं। आंसर द लेटर, वो लेटर का आंसर लिखने लगते हैं। इट he needed something more than goodwill, ink and paper। लेकिन वो लेटर लिखने के लिए उनको गुडविल यानी कि एक अच्छी भावना और इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए, क्योंकि जो लेटर है उसमें लेंचो ने मनी की डिमांड करी है। अब वो गुडविल, इंक और पेपर से तो पूरा नहीं हो सकता, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो अपने रेजोल्यूशन पे अटके रहे। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो वो कुछ मनी अपने में से भी अपनी सैलरी में से भी निकालते हैं, कुछ अपने फ्रेंड से मांगते हैं और अपने एम्प्लॉयज से मांगते हैं, और कुछ मनी जो है वो कलेक्ट करते हैं, और उनके फ्रेंड्स भी हैप्पीली वो मनी जो है वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक चैरिटी की तरह देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, लेकिन 100 pesos की क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इतना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते। So he was able to send the farmer only a little more than half. तो वो जो टोटल मनी कलेक्ट कर पाते हैं वो जितना उसने मांगा है उससे उसके हाफ से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 100 का हाफ यानी 50, और 50 से थोड़ा ज्यादा 50 प्लस जो है वो कलेक्ट कर पाते, 50 प्लस पैसों जो है वो कलेक्ट कर पाते टोटल। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, got। अब वो जो मनी है वो एनवलप के अंदर डालते हैं, वो एड्रेस करते हैं लेंचो को, और उस लेटर में केवल एक सिंगल वर्ड लिखा होता है, यानी कि सिग्नेचर की तरह, और उसमें लिखा होता है गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो अगला संडे आता है तो लेंचो जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है। It was the postman himself who handed the letter to him. और पोस्टमैन जो शुरुआत में हंसते हुए आ रहा था, वही जो है उसको लेटर हैंड करते हैं।
while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. और जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है उसको महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एक गुडविल का जो जेस्चर किया है, चैरिटी में एक चैरिटी की तरह हेल्प करने की कोशिश करी है लेंचो को, उसको मनी देकर, उसके लिए मनी कलेक्ट करके, तो इस वजह से वो एक कंटेंटमेंट की फीलिंग के साथ वहां बैठे होते हैं, वो अपने ऑफिस से देख रहे होते हैं. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अब जो लेंचो होता है वो उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता मनी को देखकर. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ऐसा ही उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसको यानी कि पूरा विश्वास था कि क्योंकि उसने गॉड को लेटर लिखा है तो उसको रिप्लाई तो जरूर आएगा. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे काउंट करता है, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर थे वो केवल 50+ जो है पैसों ही कलेक्ट कर पाए थे अभी तक. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो ऐसे सोचता है कि गॉड ने तो कोई मिस्टेक नहीं करी है और ना ही उसको डिनाई किया है, जो ना ही वो डिनाई कर सकते हैं जो लेंचो उनसे मांग रहा है या लेंचो जो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. अब उसके बाद जल्दी से लेंचो जो है वो विंडो के पास जाता है और पेपर और इंक मांगता है. On the public writing table he started to write. और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है यानी कि जो डेस्क लगे होते हैं पोस्ट ऑफिस में और इन तरह जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर उस डेस्क पे वो लिखना शुरू कर देता है. With much wrinkling of his brow. और जो जब वो लिख रहा होता है तब जो उसकी जो आईब्रोज होती हैं वो रिंकल करने लग जाती हैं, क्योंकि वो गुस्से में भी होता है और थोड़ा टेंस्ड भी होता है, परेशान भी होता है, तो इसलिए वो रिंकल करने लग जाती है. Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. और उसके बाद क्या होता है, जब वो पूरा लिख लेता है वो विंडो के पास जाता है, एक स्टैम्प को खरीदता है और उस स्टैम्प को लिख करता है और उसको फिक्स कर देता है एनवेलप में. With a blow of his fist, और उसके बाद उसके ऊपर फीस्ट यानी कि मुक्के मारता है ताकि वो चिपक जाए. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही जो वो लेटर है वो मेल बॉक्स में जो छोड़ देता है, पोस्टमास्टर उनको क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि लेंचो ने क्या लिखा होगा, इसलिए वो उसको ओपन करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं. It said, अब वो लेटर को पढ़ रहे हैं, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड. उसके बाद लेंचो फिर से गॉड को एड्रेस करता है. ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. लेकिन उस लेटर में लिखा होता है, गॉड आप मैंने जो पैसे मांगे थे मुझे केवल 70 पैसों ही मिले हैं. उसके बाद वो बोलता है सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसों जो है वो भी भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा नीड है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू जो है ये पैसों जो है वो बिल्कुल मत सेंड करना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. ये बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि ये ठीक लोग नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है लेंचो. अब वो उनको क्योंकि लेंचो क्योंकि पोस्ट मास्टर जो है वो केवल 70 पैसों से कलेक्ट कर पाते हैं और लेंचो जो है वो 100 पैसोस
एक्सपेक्ट कर रहा था कि गॉड उसको देंगे, लेकिन क्योंकि 30 पैसोस वो अभी भी शॉर्ट था लेंचो, तो उसे लगता है कि ये जो 30 पैसोस है वो इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने जो है वो आपस में उन्होंने चुरा लिए हैं या फिर इस तरह से छुपा दिए हैं। इतना सब होने के बाद भी उसको उसकी जो फेथ है वो गॉड के ऊपर से नहीं हिलती है। उसे लगता है कि गॉड ने तो उसे 100 पैसोस ही दिए होंगे, लेकिन जो ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने मेरे 30 पैसोस जो हैं वो निकाल लिए हैं। इसलिए वो गॉड को स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि ये जो पैसों है ये आप मुझे मेल के थ्रू मत सेंड करना, ये मुझे क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं ये क्रूक्स हैं, ये ठीक लोग नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द लेसन। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।